नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैलेंडर का जो हमारा लास्ट टाइप बचा है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज कैलेंडर का पूरा है जो कि आज एंड कर देंगे और फिर हम कल पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। ठीक है तो दोस्तों, उससे पहले यदि आपने पहले वाली क्विज सोल्व नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सोल्व कर सकते हैं। और आज की जो क्विज है, जो क्वेश्चन हमने आपके लिए ऐड किए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वो आज आपका टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित। वहाँ पर आप विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ें, वहाँ पर भी आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी। और दोस्तों खास बात यह है, ये जो क्विज आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही है, 90% आपके क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांस रहेंगे इन क्वेश्चनों में से, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें। वहाँ से अपना जो है कि क्विज में जो क्वेश्चन है उनको नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टाइप है कैलेंडर का, जो हमारा थर्ड टाइप है, दो टाइप है जो कि हमने कल और परसों वाली क्लास में कर लिए थे। जो हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं, आपने अभी तक जो है क्लासें नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आज हमारा जो टाइप रहेगा, सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं यहाँ पर कि जो हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो वो 1 से स्टार्ट हुआ था। 1 जनवरी जो पहला साल था वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, 1 जनवरी, एक ईस्वी, यहाँ पर जो 1 जनवरी 1 है उसको क्या था, सोमवार था। क्या था दोस्तों, सोमवार। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी जो पहला साल था वहाँ उस समय क्या था, आपका सोमवार था। ये आपको ध्यान रखना है। पहला साल है जो कि पहला दिन है जो कि कहाँ से शुरू होता है, सोमवार से होता है। और जो सप्ताह का पहला दिन स्टार्ट होता है वो भी सोमवार से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ से स्टार्ट होता है, सोमवार से स्टार्ट होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पर देखिए, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। 100 वर्षों में ओड डेज की संख्या यहाँ पर 5 होती है, ठीक है। और 200 साल में ओड डेज की संख्या यहाँ पर आपकी कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। 300 साल में ओड डेज की संख्या 1 होती है और 400 साल में ओड डेज की संख्या 0 होती है। आप नोट कर लीजिए, आपके आगे काम आने वाला है। हमारा टाइप है जो हमारा टाइप है उसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये आपका बिल्कुल काम आने वाला है। और यहाँ पर देखिए अगला जो आपका सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और यहाँ पर आपका रवि। तो यहाँ पर हम इसके ओड डेज की बात करें तो यहाँ पर हम इनका क्रमांक की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा सोमवार 1 पर 2, 3, 4, 5 और 6, 7 पर रविवार, मतलब कि तो 7 से 7 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये आपको सारणी है जो कि याद रखनी है, ये आपको कोड है जो कि याद रखने हैं। और आपको ये भी याद रखना है 100 साल में आपका 5 होता है रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर की बात करें या फिर ओड डेज की हम बात करें तो यहाँ पर कितना होता है, 5 होता है। 200 साल में आपका 3 ओड डेज होते हैं, 300 में 1 ओड डेज होता है और 400 में 0 यहाँ पर ओड डेज होते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से हम इस टाइप को करने वाले हैं। ये एक जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो एक जेन्युइन तरीका है, कोई भी आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नॉर्मली आपको पता ही होना चाहिए कि सोमवार से स्टार्ट होता है सप्ताह, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और रविवार का कोड है 0, ठीक है।
और ये आपको याद होना चाहिए, बस ये 4 चीज़ें आपको याद करनी है और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। आपका क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। काफ़ी लोग ये भी बताते हैं जो कोड याद करना, तो वो आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूज विद्यार्थी अधिक होते हैं। यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छे से यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। फिर से ये कोड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों 5 मार्च 2006, 5 मार्च 2006 को कौन सा वार था, आपको यह ज्ञात करना है। कौन सा दिन, कौन सा साप्ताहिक दिन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किस प्रकार से आप बताएंगे, यहाँ पर देखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2006 साल चल रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2006 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम इससे पहले वाला, पहले कितने साल पूरे हो चुके हैं, 2005 साल पूरे हो चुके हैं। कितने साल पूरे हो चुके हैं, 2005 साल पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब आपका रहेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहले बीत चुके हैं उनको यहाँ पर लेंगे। तो हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से हमने क्या कर लिया, जो पीछे वाले हैं उनको हमने अलग कर दिया है। तो यहाँ हमने, यहाँ पर 2000 हमने जो शताब्दी ईयर है वो हमने अलग कर दिया है, और जो 5 है हमने अलग कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जो शताब्दी ईयर होता है उसका जो कोड होता है वो कितना होता है, जो कोड होता है वो कितना होता है, मतलब कि ओड डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिएगा दोस्तों, जो 5 है उसमें लीप ईयर कितने होते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो 5 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं, एक ही लीप ईयर होता है, वो भी कौन सा, जो 4 आता है वो कितने होता है, यहाँ पर एक ही लीप ईयर होता है। ठीक है, ये एक लीप ईयर है 5 सालों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही करते थे जो पहले करते थे। तो यहाँ पर कितने हो गए, 6 ओड डेज हो गए। कितने हो गए, 6 ओड डेज हो गए। तो यहाँ पर 2005 तक कितने ओड डेज हुए, 6 ओड डेज हो गए। 2005 तक हमने ओड डेज याद कर लिए हैं, कितने हैं, 6 ओड डेज हमने याद कर लिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि जो 5 मार्च तक दिन हुए हैं उनमें कितने ओड डेज हैं, यह हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, हम जनवरी से ज्ञात करते हैं। तो जनवरी में हमारा कितना दिन की होती है, 31 दिन की होती है। तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ओड डेज हमें लिखना है, ओनली फॉर ओड डेज। मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ जहाँ पर 31 आता है वहाँ पर 3 लिखना है। ओड डेज निकालेंगे तो, ठीक है, मतलब कि शेषफल 7 से विभाजित करते हैं 31 को, तो हमारा शेषफल कितना आता है, 3 आता है। और बाद में आता है फरवरी। तो फरवरी यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर देखना है, ये लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर 2006 है जो कि क्या है, साधारण वर्ष है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फरवरी आपकी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। मतलब कि यहाँ पर जो आपके ओड डेज होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। अगला देखिए दोस्तों, आगे है कौन आता है, मार्च। मार्च में आपका कितने दिन यहाँ पर है, 5 दिन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। तो यहाँ पर देखिए, इनको हम जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 8। और 8 में मैं यहाँ पर 7 से विभाजित करता हूँ तो यहाँ पर 1 आता है मेरा। कितना आता है दोस्तों, यहाँ पर 1 मेरा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर 1 ओड डेज तो यहाँ पर बच गया। ठीक है, ये यहाँ पर 6 ओड डेज तो हमारे 2005 तक आ चुके थे। और जो 5 मार्च तक 2006 में कितने ओड डेज आए हमारे पास में, 1 ओड डेज आया है। और हम 6 ये रहे और 1 ये रहा, तो 6 + 1 बराबर कितने हो गए, 7 हो गए। अब 7 का मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ तो यहाँ पर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। मतलब कि हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर रविवार होगा।
क्या होगा दोस्तों, रविवार हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, रविवार। ठीक है, तो यहाँ पर यदि 1 आ जाता तो हम क्या कहते हैं सोमवार, यहाँ पर 2 आ जाता तो यहाँ पर मंगलवार। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, उस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान और बहुत ही अच्छा ये टाइप है और क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, 20 जुलाई 2019 को कौन सा वार होगा, कौन सा साप्ताहिक दिन होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। 2019, तो यहाँ पर देखिए 2018 तक हम लेंगे 2018 तक, और यहाँ से हमने 2000 को अलग कर लिया है और यहाँ पर हमने जो है आपका 18 अलग कर लिया। ठीक है, तो 2000 का कोड क्या होता है, मतलब कि ओड डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, जो 100 का 5 होता है, 200 का यहाँ पर 3 होता है, 300 का 1 होता है और 400 सालों का 0 होता है। तो ये 4 से बिल्कुल विभाजित है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका कोड है जो कि 0 लिखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर है जो कि 0 लिखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, जो 18 में लीप ईयर कितने आते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 18 में आप लीप ईयर देखिएगा कितने आते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गिन के आपको बता देता हूँ, 4, 8, 12 और यहाँ पर 16, तो कितने आ गए दोस्तों, यहाँ पर कितने आ गए आपके लीप ईयर, जी बिल्कुल 4 लीप ईयर यहाँ पर आ गए। ठीक है, 4 लीप ईयर हो गए, इनको मैंने जोड़ा तो कितने आ गए यहाँ पर 22 को 7 से विभाजित किया तो हमारा एक और डेज आता है। कितना आता है, एक और डेज आता है, मतलब कि 2018 तक एक और डेज है हमारे पास में आ चुका है। और अब हम बात करेंगे 20 जुलाई तक, क्या बात करेंगे, 20 जुलाई तक बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जनवरी में 3 और डेज होते हैं, फरवरी 2019 से साधारण वर्ष है तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा 0, मार्च में 3, अप्रैल में कितना दोस्तों 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 20 यहाँ पर दे रखा है। यदि 20 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर कितना आता है, 7 दूनी 14, पीछे कितने बचे 6, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 6 ही लिख देता हूँ। ठीक है, आगे समझो। अब यहाँ पर हम 7 के जोड़े बन रहे हैं, तो 7 के जोड़े बनाकर यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 5 और 2 7, ये हमारे कट गए हैं। और यहाँ पर 6 और 6 12 को मैं 7 से विभाजित यहाँ पर करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा कितना आता है दोस्तों, 2 और 3 5, कितना आता है यहाँ पर मेरा 5 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 5 यहाँ पर आ चुका है। और एक जो हमारा 2018 तक हमारा जो यहाँ पर कौन था, 2018 तक तो एक और डेज आया था, और जो हमारे जुलाई तक 2019 के ईयर में हमारे 5 और डेज आ गए, तो यहाँ पर 1 + 5 = 6 और डेज हमारे पास में आ गए। 6 नंबर पर कौन आता है, शनिवार आता है, तो शनिवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में दोस्तों, बिल्कुल आ गया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम इसको करने वाले हैं। और एक टाइप ऑफ आप और लिखिएगा यहाँ पर, चलिए एक बार से आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों, चलिए आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप है जो कि आपको कभी कभी है जो कि पूछ लेता है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर, यदि किसी वर्ष, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को गुरुवार हो तो इस महीने में
कौन कौन से साप्ताहिक यदि किसी महीने में किसी वर्ष 12 अप्रैल को यदि गुरुवार है, क्या है, गुरुवार है, तो उसी महीने में कौन कौन से साप्ताहिक दिवस, कौन कौन से वार 5 बार जो कि रिपीट होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा रिपीट कौन कौन से होते हैं, कितने दिन रिपीट होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ 4 सप्ताह में यदि मैं बात करूँ तो कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। तो ये तो क्या है, पूरे सप्ताह बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 28। पूरे दिन कितने होते हैं, या तो 30 होते हैं, 31 होते हैं, या फिर फरवरी की बात करें तो 28 या 29 होते हैं, ठीक है। 28 या 29 होते हैं, ये आपको यहाँ पर पता है। तो मतलब कि 28 दिन में तो एक पूरा 4 सप्ताह है जो कि कंप्लीट पूरे हो जाते हैं, मतलब कि 4 बार है जो कि सभी एक महीने में रिपीट हो जाता है। लेकिन जो 5वीं बार रिपीट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यदि मैं यहाँ पर 30 दिन वाले महीने की बात करूँ तो यहाँ पर जो 29 और 30 वाला दिन है वो क्या होगा, 5वीं बार रिपीट होगा। और 31 की बात करूँ तो यहाँ पर ये तीनों जो कि रिपीट होंगे। और 28 वाले दिन में कोई भी रिपीट नहीं होगा, 29 वाले में जो 29वां दिन रहेगा वो रिपीट होगा। तो ये है इसका कंसेप्ट। तो हम यहाँ पर इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आंसर किस प्रकार से निकालना है ये आप देखिएगा। तो चलिए, हमें कौन सा, यहाँ पर देखिए अप्रैल की बात करें तो अप्रैल हमारा कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अप्रैल हमारा कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर बात करें 12 दिन तो यहाँ पर गुजर चुके हैं, मतलब कि 12वां दिन हमें दे रखा है, गुरुवार है। तो हमें ज्ञात कौन सा करना है, एक तो 29वां करना है, एक और 30वां करना है, ठीक है ना। एक तो 29वां करना है और एक 30वां करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछ रहा है कौन कौन से दिवस 5वीं बार आते हैं, ठीक है, 5वीं बार आते हैं। तो यहाँ पर एक तो 29वां आएगा और एक 30वां आएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 में से यदि मैं यहाँ पर 12 में कितने जोड़ूँ कि यहाँ पर 29 आ जाए, ठीक है। 12 में कितने जोड़ूँ कि यहाँ पर 17 यहाँ पर जोड़ता हूँ तो हमारे 29 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 29 आ जाते हैं, मतलब कि 29वां दिन हमारा आ जाता है। मतलब कि 17 यहाँ पर कम पड़ रहे हैं, तो 17 के मैं यदि और डेज निकालूँ, यहाँ पर 7 से विभाजित करूँ तो हमारा कितना आता है, और डेज 3 आता है। कितना आता है, 3 आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है, गुरुवार है। गुरुवार के आगे कितने बढ़ा दीजिए, 3 बढ़ा दीजिए, तो हमारे यहाँ पर कौन सा वार आ जाएगा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एक तो आ जाएगा 29 को, कौन सा आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, और एक उसके बाद में आ जाएगा सोमवार। ये आपके 2 आ जाएंगे, ये तो आ जाएगा 29 को और ये आ जाएगा 30 को। ये 2 दिन है जो कि 5वीं बार रिपीट होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में दोस्तों। चलिए, तो ये था आपका कैलेंडर का टाइप। और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे और किए जाते भी हैं। और वहाँ पर आपको लिखित हस्तलिखित नोट्स भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करें। RPN 1 स्टडी पॉइंट के नाम से वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और कोई भी परेशानी तो कमेंट करना है। धन्यवाद दोस्तों।